जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट है। आप कितने पढ़े ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप कितना प्रैक्टिस या रिवीजन किए ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर आप कोई मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आज से प्रत्येक विषय का 5-5 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि विश्व के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए मध्य वर्ग, दूसरा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और दलित वर्ग। आप लोग पढ़े हैं कि मध्य वर्ग को क्या करती है? उजागर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना, ठीक है। तो आप बताइए मैक्स मूलर है ना, किस देश को माना है? तो पहला जापान, श्रीलंका, भारत और कनाडा। तो ऑप्शन नंबर सी भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य कौन सी विद्या है? मतलब पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है? कहानी है, कविता है, भाषण है और ललित संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या है? ललित संबंध, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी? ब्राह्मी लिपि में, बी नंबर रोमन लिपि, सी नंबर देवनागरी और डी गुरुमुखी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हिंदी को देवनागरी लिपि, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या? बहादुर का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, दिल बहादुर। अगला 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किस कृति है? मतलब पूछ रहा किसकी कृति है, ठीक है। तो किसकी कृति, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज है ना क्या करते थे, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज पता है नृत्य करते थे, नृत्य कला। अगला, अभिनव कहाँ स्थित है? अभिनव पूछा जा रहा है कि अभिनव कहाँ है, ठीक है। अभिनव फ्रांस में, अभिनव फ्रांस में। अगला क्वेश्चन कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? कितनी मछली खरीदी थी पिताजी? 10। कितने? सॉरी 3 मछली खरीदी थी। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है किस? बिस्मिल्लाह खां जो है क्या चीज़ बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां क्या चीज़ बजाते हैं? तो हम जानते हैं शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये पूछा जा रहा है किस कवि को मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी रसखान को कहा है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर कहिए परसों में किन कवि का नाम आया है, ठीक है। तो इसमें किन कवि का नाम है? तो घनानंद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सबे बी से दी वस्तु नर गति रीति रीत लखात डैश कुछ न अब भारत में दर्शात। ये पूछ रहा है कि इसके आगे यहाँ पे क्या भरा गया, ठीक है। खाली जगह पे डैश में क्या आएगा, ठीक है। डैश में भारतीय, यहाँ पे करा भारतीय, तो हो जाएगा टोटल कि सबो विदेशी वस्तु नर गति रीत रखात भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ए यानी भारत माता को, ठीक। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन? यानी जनतंत्र जो है ना इसको किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अयोग्य का पूरा नाम, तो इसका अयोग्य पूरा नाम होता है सस्तानंद हीरानंद वात्स्यायन अयोग्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को, किसे? वृक्ष को। अगला क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ
डैश बढ़ जाते थे, तो इसमें क्या बढ़ते थे, पेड़ बढ़ता है, ठीक है, तो अधिक होता है, इंच बढ़ता है, मीटर और सेंटीमीटर, तो कुछ इंच इसमें क्या आ जाएगा, कुछ इंच, तो ये टोटल हो जाएगा मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता के लिए किस स्तर पर शैक्षणिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या अक्षर ज्ञान चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा का व्यक्त करता, ठीक है, तो वह अपने मातृभूमि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। अगला, मगम्मा क्या बेचती थी, दही, ठीक है। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, ठीक है, तो किस राज्य को दिखाया गया है, उड़ीसा, ठीक है। अगला, मंगू किस कहानी की पात्र है, मंगू किसकी कहानी की है, मंगू किस कहानी की पात्र है, डी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, मंगू किस कहानी की, माँ, मंगू की क्या हो जाएगी, माँ। अगला क्वेश्चन, पपाती किस रोग से ग्रस्त थी, मेनिनजाइटिस, जो क्या आता है, एक मस्तिष्क बीमारी जो भूलने की शक्ति होती है, ठीक है। अगला, सीता को अपने ही घर में क्या महसूस हो रहा था, घुटन। अगला क्वेश्चन, व्यंजन क्या है, ठीक है, इसमें शब्द शक्ति क्या होते हैं, व्यंजन। अगला क्वेश्चन, भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्य है, कहानी की, ठीक है। व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या होता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि विद्यानुराग कौन सा समास है, विद्यानुराग यानी विद्या प्लस नुराग कौन सी संज्ञा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी संधि विच्छेद प्रतिजोड़ एक यानी डी नंबर, प्रतिजोड़ एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 में कह रहा, प्रेम आइनिक श्री राधिका, प्रेम वर्णन नंद, प्रेम वाटिका के देहु माली मलिन द्वंद में कौन सा रस है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, यानी देखिए रस 3 प्रकार का होता है, श्रृंगार रस, करुणा रस और वात्सल्य रस, ठीक है। इसमें कौन सा, तो प्रेम कौन सा रस है बताइए, प्रेम कौन सा रस हो जाएगा, इसमें प्रेम श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। अगला, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार, तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा, तो जिनके हाथों में यहाँ रूपक अलंकार, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ करा, प्रारंभिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, प्रारंभिक एवं तकनीकी शब्द कौन से इसमें से, ठीक है, इसमें जो किसी विशेष ज्ञान एवं क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप से जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है, ठीक है। या इसमें पूछा रहा है कि कौन सा वाक्य, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उपवाक्य, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य, ठीक है, इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काव्य गुण के प्रकार इसमें से कौन सा है, नीरस है, रस है, भव्य है और मधुर है, तो कौन सा है काव्य गुण का प्रकार, यानी माधुर्य, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर एक प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार, तो वाच्य हम जानते हैं कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और
अगला क्वेश्चन 41, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। बातों की जलेबी छानने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गप सप में आनंद लेना, जलेबी छान के सिखाना, डींगे हाँकना और सपना देखना। तो अगर देखिए बात सोनिया का बातों की जलेबी छान मतलब हम बात में क्या करें, घुमा घुमा के आनंद ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर यानी गप सप में आनंद लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभ्य का विलोम, तो सभ्य का विलोम यानी विलोम मतलब उल्टा होता है, सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य, सभ्य का असभ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कह रहा वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक, तो कह रहा प्रत्यय क्या होता है? पीछे से जुड़ता है और उपसर्ग आगे से, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अगर पीछे से कोई प्रत्यय जुड़ के उसके शब्दांश को चेंज कर उसे प्रत्यय कहते हैं और आगे से उठेगा तो उपसर्ग, ठीक है। क्या कह रहा वास्तविक में कौन सा प्रत्यय? वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ से? देखिए एक, वास्तव में कौन सा हो जाएगा? एक, ठीक है। अगला 44 नंबर, कह रहा मनुष्य और आगे बढ़, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य आगे बढ़ा, इसमें पूछ रहा है कौन सा काल है, ठीक है। तो भूतकाल, भूतकाल। अगला 45 नंबर, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, दक्षिणी शब्द का संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? जो दक्षिणी शब्द यानी दक्षिणी करा तो जो संज्ञा होता है ना मूल रूप होता है, ठीक है। तो दक्षिणी का क्या मूल रूप होगा? दक्षिणार्थ होगा, दक्षिणा होगा, दक्ष होगा या दक्षिण होगा, तो दक्षिण होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला करा है कि फरमाइश, फरमाइश लिंग मतलब यहाँ से स्त्रीलिंग यानी मतलब लिंग पे भी आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरमाइश कौन सा लिंग, फरमाइश कौन सा लिंग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला सामग्री का बहुवचन, सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? सामग्री का बहुवचन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सामग्रियाँ, सामग्रियाँ, ठीक है। अगला नौबत खाना, नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नौबत खाने का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल घंटी बजाने का स्थान और विचार विमर्श करने का स्थान, ठीक है। इसमें नौबत खाने में क्या हो जाएगा? तो प्रवेश द्वार पर मंगल घंटी ध्वनि की स्थान, उसे क्या कहते हैं? नौबत खाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है? कोशिका का पर्यायवाची शब्द होगा, कोशिश का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पर्यायवाची मतलब इसका अनेक शब्द, पर्यायवाची मतलब इसको किस नाम से जानते हैं? तो कोशिश मजबूरी हो जाएगा, कुछ करना हो जाएगा, लगातार या प्रयास, ठीक है। तो कहता है ना कोशिश या प्रयास कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कर्म का मानक आधुनिक रूप है, ठीक है। कर्म का मानक आधुनिक रूप कौन सा है, ठीक है। तो कर्म का हो जाएगा कर्म, ठीक है। चलिए टोटल हम 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसको एक बार 2 बार रिवीजन कीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन आएगी, ठीक है। जय हिंद।